नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में हम हैं और इसको सोल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम का। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रखे हैं। ए पॉइंट पर रखा है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और बी पॉइंट पर रखा है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। और हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर होगी। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम उस सरफेस को बोलते हैं जिस सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो। मतलब सरफेस के आप किसी भी पॉइंट को टच करें तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। पूरी सरफेस पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। उसके बाद वो जो सरफेस आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट की है, उस सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, एक्सरसाइज के ही फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन किया था और हमने वहां पर निकाला था क्या कि किस पॉइंट पर अलोंग द लाइन पोटेंशियल जीरो था। सेम उसी तरह से है, लेकिन हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालनी है तो हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालने वाले हैं। देखो, सबसे जरूरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो गिवन चार्जेस है उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है लेकिन अपोजिट इन नेचर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों चार्जेस को लूं और मैं कहूं कि 3 सेंटीमीटर पर, मतलब इधर से भी 3 सेंटीमीटर और इधर से भी 3 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? के क्यू बाई आर। ये बात हम सब लोग जानते हैं। आर क्या है? वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चार्ज से। अब क्या है कि जो ए पर रखा हुआ चार्ज है उसके लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू सेम। दोनों के लिए, दोनों चार्जेस के लिए जो ए और बी पर रखे हैं उनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू मिड पॉइंट पर, अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो सेम होगी। क्लियर? लेकिन अपोजिट साइन है तो वैल्यू सेम तो होगी, लेकिन साइन अपोजिट है तो अगर मैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालूंगा तो वो जीरो आएगा। मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ए बी के मिड पॉइंट पर दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी लेकिन अपोजिट इन साइन। जब मैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा ओ पर तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। यही चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर जीरो। सेम अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट पर अब आप निकालिए पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए तो इस पॉइंट पर भी जो वैल्यू, जो डिस्टेंस ए से होगी इस पॉइंट की, वही डिस्टेंस बी से होगी। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर निकालिए तो इस पॉइंट पर भी जो वैल्यू डिस्टेंस ए से होगी इस पॉइंट की, वही डिस्टेंस बी से होगी। तो मैं ये वाला जो प्लेन है इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं तो उस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो ही आएगी। यस या नो? क्योंकि आर की वैल्यू सेम, क्यू की वैल्यू सेम, बट अपोजिट इन साइन। तो जब मैं ऐड करूंगा तो वो वैल्यू जीरो आएगी। तो ये वाला जो एक प्लेन मेरे पास डेवलप हो रहा है, कौन सा? ये वाला जो मेरे पास प्लेन डेवलप हो रहा है, ये वाला। अभी आपको सिर्फ इसकी एक साइड दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से ये प्लेन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ये इसकी फ्रंट साइड है, ये पीछे आपको दिखाई नहीं दे रही है, बैक साइड है। प्लेन हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि सरफेस पूछा गया है, पॉइंट नहीं पूछा गया है। तो इस वाले प्लेन पर
हर जगह पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, 0। तो मैं क्या इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूं जब हर पॉइंट पर 0 है। समझ में आया? देखो इसको लिखना कैसे है, क्योंकि आंसर तो आपको ये तो समझाने के लिए था, आंसर तो आपको लिख के देना है ना। तो क्या लिखना है, देखो, द प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड है, आप चाहें तो परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट, ये बात क्लियर है। एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट हैज 0 potential at every point of the surface। ठीक है, hence we can say this is a equipotential surface। क्या इसमें कोई परेशानी आई? ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, मतलब वो या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, नॉर्मल ही होगी, ये तो तय है परपेंडिकुलर ही होगी। लेकिन हम एक बात और भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती हैं या हम लोग कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई। चूंकि पॉजिटिव चार्ज से अगर निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ये नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो आप बी पॉइंट का आंसर कैसे लिखते हैं, आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मल, नॉर्मल वही आप परपेंडिकुलर लिख लीजिए, कोशिश कीजिए, नॉर्मल अच्छा लगता है, प्रोफेशनल वर्ड है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन डायरेक्शन अलोंग ए, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन को करने से। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर एक, आज से इस क्वेश्चन से आपको हर एक जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे।